वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रीड़ा में। तो दोस्तों आई होप कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जिस बुक से मैं आप सभी लोगों को मैटर्स प्रोवाइड कर रहा हूं, कल से मैटर्स आपका स्टार्ट कर दिया गया है। यदि आप सभी लोग इस बुक्स को ना लिए हों तो बुक्स को ज़रूर लें और ये मान के लीजिए कि यदि आप RSM SSB एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या उसके अलावा स्टेट एग्ज़ाम आज के टाइम में जिस तरीके से मैटर्स ला रहा है उस तरीके से आप ये मान के चलिए कि आप ये प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं और इससे आपको अनुभव होगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारियां कितनी हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए, और डिक्टेशन का स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। कल यही डिक्टेशन मैंने आपको दिया था 70 शब्द की गति से, और देखिए ये है ना, ये 80 गति की स्पीड से है। और आज के ही दिन शाम के टाइम में इसी डिक्टेशन को 90 की स्पीड से दिया जाएगा, यानी एक ही मैटर को तीन अलग अलग स्पीड में दिया जाएगा। इसी से होगी आपकी स्पीड इंक्रीज़। तो चलिए डिक्टेशन को करते हैं स्टार्ट। रेडी स्टार्ट। एक अवधारणा के रूप में बाल विवाह 18 साल की आयु पूरी करने से पहले का दो व्यक्तियों के बीच औपचारिक गैर औपचारिक बंधन है। इस रिवाज को मानव अधिकारों के दुरुपयोग के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह जबरन शादी का ही एक रूप है। भारतीय कानून के अनुसार बाल विवाह वह है जिसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम हो। बाल विवाह भारत में एक इतिहास रखता है। यह दिल्ली सल्तनत के समय में अस्तित्व में आया, जब राजशाही प्रथा प्रचलन में थी। भारतीय बाल विवाह का लड़कियों को विदेशी शासकों से बलात्कार और अपहरण से बचाने के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाल विवाह को शुरू करने का एक और कारण था कि बड़े बुजुर्गों को अपने पोतों को देखने की चाह अधिक होती थी, इसलिए वे कम आयु में ही बच्चों की शादी कर देते थे, जिससे कि मरने से पहले वे अपने पोतों के साथ कुछ समय बिता सकें। एक बार शादी होने के बाद बेटी को अपना घर छोड़ने के लिए और दूसरों के साथ दूसरे स्थान पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जहां उसे उन सभी भूमिकाओं का निर्वहन करना होता था जिसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार नहीं होती थीं। ऐसी नाबालिग लड़की के लिए माँ और बहू की जिम्मेदारी निभाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये अंत में अलगाव और अवसाद की ओर ले जाता है। पुरुषों के लिए भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना कठिन हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की सभी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना होता है और साथ ही उसके साथ अपने वित्त को साझा करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में बचपन खो जाता है, साथ ही खेलने और सीखने की
स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जल्दी शादी अत्यधिक जोखिम वाले कारकों को भी अपने साथ लाती है। HIV जैसे यौन रोगों से ग्रस्त होने का बहुत खतरा रहता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती हैं वे गर्भावस्था और इससे जुड़े विषयों के बारे में बहुत कम जानकारी रखती हैं। ऐसी माँ से जन्मे बच्चे कुपोषण और जन्म के समय कम वजन जैसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। भारत में बाल विवाह केरल राज्य जो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है में अब भी प्रचलन में है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातनिधि की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों ये था आज आपका डिक्टेशन अभ्यास नंबर 18। स्पीड थी 80 WPM यानी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से मैं आप सभी लोगों को डिक्टेशन दिया था। मैं आप सभी लोगों को एक बात का फोकस करना चाहूँगा कि जैसा कि मैं डिक्टेशन जब मैं आप सभी लोगों को दे रहा था तो मैं 3 से 4 सेकंड रुकता था, तो उसका मतलब आप ये समझिए कि वहाँ पर पैरा चेंज था, ठीक ना। तो कहीं किसी बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जिनमें पैरा चेंज बोला जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें पैरा चेंज नहीं बोले जाते, वहाँ पे 3 से 4 सेकंड रुकते हैं। तो आपको मतलब ध्यान केंद्रित करना होगा कि यहाँ पे पैरा चेंज था। तो आशा है कि आप सभी लोगों को डिक्टेशन अच्छा लगा होगा और ये मान के चलिए कि मेरा फोकस है आप सभी लोगों की स्पीड इंक्रीज़ कराना। यही डिक्टेशन में आज का दिन 31 तारीख है आज, तो आज के 31 तारीख को मैं शाम को इसी डिक्टेशन अभ्यास नंबर 18 का स्पीड मैं 90 की स्पीड से डिक्टेशन आपको दूंगा। तो प्रतिदिन 2 डिक्टेशन दिए जाएंगे, एक डिक्टेशन के एक अभ्यास के 3 डिक्टेशन दिए जाएंगे आपको। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। और हाँ, एक चीज़ और कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है ग्रुप्स का। आप सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सएप आउटलाइन से रिलेटेड, डिक्टेशन से रिलेटेड डाउट ग्रुप बनाया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक भी दिया गया है, उसके अलावा टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।